सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज आज की इस वीडियो में जो 11th क्लास है इसका चैप्टर नंबर 7 संघवाद पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है उसका हम कराने वाले हैं। ठीक है भाई, आपको अगर पता होगा कि इस वाली वीडियो का मैं पार्ट जो है फर्स्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाकर के जल्दी से उसको देख लीजिए, क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो है वो सेकंड है। अगर आपने पार्ट जो है फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं पार्ट सेकंड जो है आपके समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए भाई आपको क्या करना है, पहले जाकर के उसको देख लेना है। क्लियर है? तो चलिए भाई, अब इसका पार्ट जो है सेकंड जो है वो कहां से स्टार्ट है। तो भाई देखो, मैंने यहां तक जो था आपको अगली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। पार्ट जो फर्स्ट जो था उसमें मैंने बता दिया था ये यहां तक। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो है भारत में नई संघवाद की विशेषता भी मैंने बता दिया था। हाँ, ये संघ में सशक्त केंद्रीय जो सरकार है ये क्यों, ठीक, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट भाई क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों। भाई संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है केंद्र की सरकार। तो संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार जरूरी है, क्यों? तो देखो भाई क्यों, क्योंकि भारतीय संविधान एक जो है क्या है, भारतीय संविधान के द्वारा एक शक्तिशाली सशक्त केंद्रीय या संघ बोला जाए या फिर संघीय या फिर केंद्रीय, मतलब केवल एक ही होता है, केंद्र की सरकार जो कि सबसे बड़ी होती है। सरकार की स्थापना करने के कई सारे कारण हैं। जो केंद्र की जो सरकार है ये बनाई गई है ना, इसके बहुत बड़े बड़े रीजन है किस कारण से ये बनाई गई है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल है तथा इसमें अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भरा हुआ है। संविधान निर्माता शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के माध्यम से उन विविधताओं तथा समस्याओं का निपटारा करना चाहते थे। देखो क्या है कि हमारे जो संविधान निर्माता उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भाई संविधान जो है या फिर हमारे देश जो है वो काफी ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ है। हर जगह अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इसके बावजूद भी एक ऐसा नियम कानून बनना बहुत जरूरी है जिसमें सभी के धर्म के हित के लिए बात कही जाए और सभी के हित के लिए बात सोची जाए। ठीक है, तो इसलिए भाई उन्होंने क्या किया है कि जो केंद्र की जो सरकार है ना, संघ, इसको भाई क्या किया है, कुछ ज्यादा पावर दी है ना। अब ये था, और क्या था, और देखो भाई इसमें और ये बोला गया है कि जो हाँ ये यहां से है। तो देखो भाई क्या है, देश की आजादी 1947 में हुई थी। तो देश की आजादी के टाइम की ही बात कर रहे हैं। ठीक, तो जब देश की आजादी हुई थी 1947 के समय 500 से अधिक देसी रियासतें थी, यानी 565 टोटल मिलाकर के देसी रियासतें थी। ठीक है, यानी 500 से अधिक थी। तो उन सभी को शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है, वरना नहीं मिलाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखो भाई क्या है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव यानी लड़ाई झगड़े क्या क्या दिखाई देते हैं। भारत की जो संघीय जो व्यवस्था है इसमें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इनके संबंधों को लेकर के हमेशा जो है कहीं ना कहीं लड़ाई रहती है। कहीं रुपए पैसे को लेकर के लड़ाई रहती है, कहीं भाई समाज को लेकर के रहती है, कहीं नीति होती है, कहीं स्वायत्तता की मांग होती है। ऐसे कई सारी चीजों पर भाई हमें केंद्र की और राज्य की जो सरकार है इनकी भाई आपस में जो है झड़क जो है होती हुई साफ साफ नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये जो है पावरफुल है। अगर ये कुछ भी गलत करता है तो ये इसको टोक देता है। तो इसलिए भाई क्या होता है, इसमें और इसमें कहीं ना कहीं आपस में बनती नहीं। और खासकर जब नहीं बनती, जब भाई क्या हो, इस पार्टी यानी केंद्र पर कोई और पार्टी हो, राज्य पर कोई और पार्टी हो। जैसे केंद्र पर भाई अभी इस टाइम पर भाजपा है, अब भाई राज्य पर मान लो कोई और सी पार्टी हुई है ना भाजपा के अलावा, तो ऐसे कहीं ना कहीं संबंध अच्छे नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये बताना चाहता है। और भाई क्या है कि स्वतंत्रता की मांग, भाई स्वतंत्रता की मांग से क्या मतलब है भाई, समय समय पर कई सारे राज्य और राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग जो है उठाई है, जो कई सारे रूपों में है। देखो क्या है, समय समय पर कई सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने भाई राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा, भाई राज्य की सरकार को केंद्र से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कई बार मांग उठी है। वित्तीय स्वायत्तता का मतलब होता है जो रुपए पैसे से जुड़े हुए हैं, ये राज्य के आय के अधिक साधन होने चाहिए। भाई
कई बार राज्य की सरकार के द्वारा ऐसे आंदोलन किए गए हैं जिसमें भाई ये बात कही गई है कि जो रुपए पैसे से रिलेटेड जो चीजें हैं ये राज्य की जो सरकार है इसके पास भी होने चाहिए, टैक्स जो है इसके पास भी आना चाहिए अच्छे से। ठीक, क्यों? क्योंकि ये भी अपने राज्य का भला कर पाएगा। प्रशासनिक स्वायत्ता शक्ति विभाजन के राज्यों के पक्ष में बदला जाए, राज्यों को कई सारी शक्तियां भी दी जाएं, सांस्कृतिक भाषाई ऐसे मुद्दे। तमिलनाडु में हिंदी विरोध जो है होता है, तमिलनाडु में भाई हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर कर दिया जाता है। ठीक है, और पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग की गई है कि भाई पंजाबी जो भाषा है इसको राष्ट्रभाषा बनाई जाए। भाई हमारे देश में ना जब स्वतंत्रता हुई थी तो उस टाइम पर कई सारी भाषाओं को लेकर के अलग अलग विवाद था। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि भाई हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, कुछ ये कह रहे थे कि तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो कुछ ये कह रहे थे कि पंजाबी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठ गया कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसलिए हमारी सरकार ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया, केवल राज्य भाषा बनाया, वो भी हिंदी को। ठीक है, और क्या हुआ था, शक्ति विभाजन को जो था राज्यों के पक्ष में बदल दिया गया। राज्यों के पास आय यानी रुपए के स्वतंत्र साधन होने चाहिए। और 1971 है ना में पश्चिम बंगाल, भाई 1971 में भाई क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल के पास आय के स्वतंत्र साधन जो थे, ये क्या है 1900 नहीं सॉरी, ये कुछ भी नहीं है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या है कि पश्चिम बंगाल की वापसी सरकार ने भाई क्या किया कि केंद्र राज्य संबंधों को दोबारा से परिभाषित कर दिया। ठीक, और इनकी मांग के लिए भाई क्या हुआ, दस्तावेज प्रकाशित किए, यानी दस्तावेज बनाए कि क्या क्या मांग होने चाहिए। राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय जो नियंत्रण है उस पर भाई जो है नाराजगी दिखाई। भाई राज्य के जो प्रशासनिक तंत्र है उस पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराजगी। देखो राज्य की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय हस्तक्षेप से परेशान रहती है। ठीक, अगर ये कोई भी काम करती है तो ये इसको टोक देती है। कई बार तो भाई इसने केंद्र की जो सरकार है इसके द्वारा गलत फायदे भी उठाए गए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं भाई राज्य जो है ये मांग करता रहता है किस चीज को लेकर के, भाई हमें भी केंद्र के बराबर जो है शक्ति दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इससे देखें तो ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ तो हर एक राज्य अपनी मनमानी करेगा और वो भारत से अलग हो सकता है। सांस्कृतिक व भाषाई मुद्दे, तमिलनाडु में हिंदी विशेष, पंजाब में पंजाबी संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग, हिंदी भाषा क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों में वर्चस्व, ऐसी चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। यानी कि भाई पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, और कई सारे लोग तो हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस चीज को जो है साफ साफ देखा गया है। तो इसलिए हमारे देश में किसी भी भाषा को राज्य भाषा जो है राष्ट्रभाषा जो है वो नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर हमने बना दिया तो कहीं ना कहीं देश के अंदर दंगे फसाद होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज थी भाई सारी की सारी। क्लियर है? अब देखिए भाई ये वाला पेज स्टार्ट करते हैं कि राज्यपाल की भूमिका तथा राज्यपाल के जो है राष्ट्रपति शासन। भाई राज्यपाल की भूमिका क्या है, यानी कि राज्यपाल जो है ये कौन होता है, इसको कौन चुनता है, और राष्ट्रपति शासन इसका क्या मतलब है। तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। योग्यता व भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होने चाहिए। राज्य संसद तथा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य वो बिल्कुल भी ना हो, तथा किसी लाभ के पद पर आसीन भी ना हो। देखो अगर आपको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, तथा आप किसी भी सरकारी नौकरी पर ना हो, और अगर हो तो उस पर से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये चीज होती है। और राज्यपाल जो होता है उसको हमेशा राष्ट्रपति ही चुनता है। ठीक, तो ये चीज थी। अब भाई अब आगे क्या है, और देखो भाई ये जो बताया गया है इसमें भाई ये बताया गया है कि जो केंद्र राज्य के जो संबंध है वो क्या है। राज्य की जो सरकार है उसके कार्यों में हस्तक्षेप के रूप में राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार का दखल। देखो क्या होता है, राज्य जो भी काम करेगा, कौन? राज्य। मैंने कहा था ना भाई राज्य की सरकार जब भी कोई काम करती तो केंद्र की सरकार उसको टोकती है। क्या केंद्र की सरकार इस पर नजर रखती? नहीं भाई, वो क्या करती है, अपना राज्यपाल छोड़ देती है और वो राज्यपाल राज्य के मंत्री पर नजर रखती है। ठीक, तो इस तरीके से रहता है। और 1967 तक अनुच्छेद
356 का उत्पन्न सीमित जो था वो प्रयोग किया गया। भाई 356 के तहत भाई क्या हुआ, 1967 में भाई ये कहा गया कि ये चीज सीमित रहेगी। अनुच्छेद 356 जब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के संबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तब ऐसे में राज्यपाल जो है वो काम करेगा, यानी कि वो जो है इसकी पावर को छीन सकता है। केंद्र व कांग्रेस व राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार को राज्यपाल के माध्यम से उसे जो है क्या किया जाएगा, तंदुरुस्त होने से रोका जाएगा। तंदुरुस्त नहीं, सत्तारूढ़ का मतलब होता है उसको उसकी सत्ता से ही हटा दिया जाएगा। नवीन राज्यों की मांग होगी, यानी नए जो राज्य हैं या फिर उनकी जगह जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनको लाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो होगा। और भाई अंतरराज्यीय विवाद क्या होता है? अंतरराज्यीय विवाद का मतलब होता है जब एक ही राज्य हो, और एक ही नहीं, जब मतलब मान लो दो राज्य, उन दो राज्यों के बीच में भाई क्या है, लड़ाई हो रही हो या फिर किसी चीज को लेकर के भाई विवाद हो, तो ऐसे विवाद को ही हम क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय विवाद। ठीक, स्वायत्तता व रुपए ऐसी कुछ हिस्सेदारी का प्रश्न हो और दो राज्यों के बीच में आपसी विवाद हो, ठीक, चाहे वो न्यायपालिका का हल करने की बात के लिए हो या फिर किसी और चीज के लिए विचार विमर्श के लिए हो, या परंपरा या विश्वास किसी भी चीज के लिए हो, या फिर सीमा विवाद के लिए हो, या फिर जल को लेकर के हो, तो ये जो राज्यों के बीच में होते हैं ना भाई, अंतरराज्यीय कहलाते हैं। ठीक, अंतरराज्यीय विवाद वो वाले विवाद जो राज्यों के बीच में होते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें जो है इनके अंदर भाई बताई गई थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो जो आपको बता रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर ना आए तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मैं उसको डाउट आपका क्लियर कर सकूं उस कमेंट को देख करके। अब अगला वाला टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है, यहां पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश्ड हो जाएगा। क्लियर है? एक विशिष्ट प्रावधान की बात कर रहा हूं, यानी जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर को ये अधिकार है कि भाई उसका अपना खुद का संविधान होगा। ठीक, और उसने काफी सारे नियम कानून बनाए जो केवल उसी पर लागू होते हैं, और भारत की सरकार जो भी कानून बनाएगी वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते। ये पहले था। ठीक, लेकिन फिर भाई बाद में क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर जो थे इसके 370 जो था धारा अनुसार विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई। ठीक, और अनुच्छेद 370 केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाने और उसे जो है जबरन कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। देखो भाई, हमारी सरकार कोई भी कानून बनाएगी वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं कर सकती। अगर उसे करना है तो पहले जम्मू कश्मीर की सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। यह अन्य राज्यों की स्थिति से बहुत ज्यादा भिन्न है, अलग है। जम्मू कश्मीर एक अलग संविधान है और खुद का इसका झंडा तक है जम्मू कश्मीर का। राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक अशांति, आंतरिक यानी राज्य के अंदर ही भाई लोग जो है लड़ते रहते हैं, उसके आधार पर आपातकाल जो है वो नहीं लगाया जा सकता। भाई राष्ट्रपति अगर चाहे तो भी जम्मू कश्मीर में जो है क्या नाम है आपातकाल घोषित नहीं कर सकता। रीजन यही है कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का अलग एक संविधान है। राज्य सरकार की सहमति से ही अगर उसे लगाना भी है आपातकाल तो वो लगा सकता है। इन विशिष्ट प्रावधानों से लागू हो सकते हैं। इन विशिष्ट प्रावधानों से जो है भाई उन क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां जो है वो काफी ज्यादा मुरवर हो गई हैं, और भाई क्या हो गया है, इन पर विवाद भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी सारी की सारी चीजें जो है इसमें बताई गई थी। भाई जितनी भी चीज है मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ ही जाए। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज रह जाती जो आपकी समझ में ना आए तो जल्दी से जल्दी भाई कमेंट करना, ताकि मैं क्या कर सकूं वो चीज भी आपको बता सकूं। क्लियर है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं ऐसी ही आपसे एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।